नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय सोनू सर पर। बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमने आने वाले एग्जाम के लिए सुपर बैच स्टार्ट कर रखा है और ये सुपर बैच जितने भी आने वाले हरियाणा के एग्जाम रहे ग्राम सचिव पटवारी और उन सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। तो शुरुआत करते हैं बच्चा आज के सेशन की। एक बार सेशन को शेयर कर दो भाई और वीडियो को लाइक कर दो, हाँ जी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हाँ जी, आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा में कितने साइबर क्राइम थाने रहेंगे? हरियाणा में कितने साइबर क्राइम थाने रहेंगे भाई? हाँ जी, हरियाणा में 7 साइबर क्राइम थाने रहेंगे। हरियाणा में कितने? 7। वहीं अगर बात की जाए हरियाणा का पहला साइबर क्राइम थाना कहाँ खोला गया था? गुरुग्राम में। कहाँ खोला गया था? गुरुग्राम में खोला गया था हरियाणा का पहला साइबर क्राइम थाना। तो क्वेश्चन ये था हरियाणा में कितने साइबर क्राइम थाने रहेंगे? 7। ठीक है बच्चा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा के किस जिले में हाँ जी विंटेज कार रैली का आयोजन किया जाता है? जो विंटेज कार रैली रहेगी ये कहाँ पर आयोजित की जाती है भाई? विंटेज कार रैली की अगर बात की जाए ये सोहना गुरुग्राम में लगती है। विंटेज कार रैली हरियाणा में लगाई जाती है भाई। विंटेज कार रैली ये पुरानी कारों की रैली रहेगी। ठीक है बच्चा। और ये फरवरी माह में लगती है। किस माह में लगती है? फरवरी माह में इसका आयोजन किया जाता है विंटेज कार रैली का। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था विंटेज कार रैली सबसे पहले कब लगाई गई थी? 1964 में लगाई गई थी। कहाँ लगाई गई थी? सोहना गुरुग्राम में लगाई गई थी। पुरानी कार रैली का आयोजन फरवरी माह में किया जाता है। ठीक है बच्चा। और ये आने वाले एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी भाई, विंटेज कार रैली। और आपको पता है भाई जो सोहना रहेगा, हाँ जी, सोहना की अगर बात की जाए सोहना हरियाणा में कहाँ रहेगा? गुरुग्राम में। कहाँ रहेगा? गुरुग्राम में रहेगा। सोहना में गर्म पानी का चश्मा रहेगा। सोहना गुरुग्राम में क्या रहेगा? गर्म पानी का चश्मा रहेगा। हाँ जी, कहते हैं कि इस पानी में गंधक व सल्फर मिला हुआ है। गंधक व सल्फर मिला होने के कारण इसका पानी का हाँ जी कैसा रहेगा? गर्म रहेगा। ठीक है। और इसलिए गर्म पानी का चश्मा कहाँ रहेगा? गुरुग्राम में रहेगा। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है भाई, अगर चर्म रोगी इसमें नहा ले तो उनका चर्म रोग ठीक हो जाता है। बच्चा हाँ जी, सोहना के गर्म पानी चश्मे में स्नान करने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या रहेगा? सोहना के गर्म पानी चश्मे का दूसरा नाम क्या रहेगा? शिवकुंड। इसको शिवकुंड के नाम से भी जानते हैं। हाँ जी, इसको किस नाम से जानते हैं भाई? इसका अन्य नाम क्या रहेगा? शिवकुंड के नाम से भी जानते हैं सोहना गुरुग्राम के गर्म पानी के चश्मे को। ठीक है बच्चा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा का पहला पुलिस ट्रेनिंग संस्थान कहाँ रहेगा? पुलिस ट्रेनिंग संस्थान हरियाणा में कहाँ रहेगा भाई? हरियाणा का पहला पुलिस ट्रेनिंग संस्थान की अगर बात की जाए ये मधुबन में रहेगा। मधुबन करनाल में रहेगा हरियाणा का पहला पुलिस ट्रेनिंग संस्थान। ठीक है। मधुबन की अगर बात की जाए इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। मधुबन पुलिस ट्रेनिंग संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1976 में की गई थी। और आपको पता है भाई हरियाणा पुलिस में 4 पुलिस ट्रेनिंग संस्थान रहेंगे। 4 पुलिस ट्रेनिंग संस्थान रहेंगे भाई। कितने रहेंगे? 4। ठीक है। एक मधुबन करनाल, हाँ जी, एक सोनारिया रोहतक और एक कौनसी गुरुग्राम, और चौथा रहेगा हिसार पुलिस ट्रेनिंग संस्थान। और हरियाणा में महिलाओं का पुलिस ट्रेनिंग संस्थान कहाँ रहेगा? हिसार में रहेगा। ठीक है बच्चा। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है हरियाणा पुलिस का संग्रहालय कहाँ रहेगा? हरियाणा पुलिस का जो संग्रहालय रहेगा वो कहाँ रहेगा? मधुबन में रहेगा। कहाँ रहेगा? मधुबन करनाल में रहेगा। हरियाणा पुलिस का संग्रहालय कहाँ रहेगा? मधुबन करनाल में रहेगा। ठीक है बच्चा। आने वाले एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। ठीक है। हाँ जी, एक बार क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा था। क्वेश्चन क्या था भाई? हाँ जी, क्वेश्चन था हरियाणा के किस जिले में 5 पीरों की मजार रहेगी? 5 पीरों की
मजार रहेगी। ये क्वेश्चन आ रहा था भाई, हरियाणा के किस जिले में 5 पीरों की मजार रहेगी? ये मधुबन करनाल में रहेगी। कहाँ रहेगी? मधुबन करनाल में रहेगी 5 पीरों की मजार। और ये जो 5 पीरों की मजार रहेगी ये पक्के पुल के पास रहेगी, ये पक्के पुल के पास रहेगी मधुबन करनाल में। 5 पीरों की मजार कहाँ रहेगी? मधुबन करनाल में रहेगी। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया था? हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल में खोला गया था। कुंजपुरा करनाल में खोला गया था। कब खोला गया था? 1961 में। ठीक है, हरियाणा का पहला। हाँ जी, सेकंड कहाँ बनाया जा रहा है भाई? सेकंड हरियाणा का सैनिक स्कूल रेवाड़ी में बनाया जा रहा है। सेकंड कहाँ बनाया जा रहा है? रेवाड़ी में बनाया जा रहा है हरियाणा का पहला कहाँ रहेगा भाई? कुंजपुरा करनाल में। और सेकंड कहाँ रहेगा? रेवाड़ी में। ठीक है बच्चा, एक बार सेशन को शेयर कर दो भाई और वीडियो को लाइक कर दो। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा बच्चों, इंपॉर्टेंट रहेगा, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन है भाई, चंद्रगुप्त मौर्य एक डैश थे भाई। हाँ जी, चंद्रगुप्त मौर्य ये कौन थे भाई? चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक गद्दी पर रहे। ठीक है, हाँ जी, 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 तक ये कहाँ रहे थे? गद्दी पर रहे थे। और इनसे ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है बच्चा। हाँ जी, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराया था। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराया था। और भारत में अर्थात मगध में मौर्य वंश की स्थापना की थी। हाँ जी, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। हालांकि मगध महाजनपद में सबसे पहला जो राजवंश आया था वो हर्यक वंश आया था। कौन सा वंश आया था? हर्यक वंश आया था मगध महाजनपद में सबसे पहला। ठीक है, और मगध महाजनपद में सबसे, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, सबसे शक्तिशाली वंश कौन सा था? शक्तिशाली वंश की अगर बात की जाए तो मौर्य वंश था। हाँ जी, कौन सा वंश था बच्चा? मौर्य वंश था। मगध महाजनपद में सबसे शक्तिशाली वंश कौन सा था? मौर्य वंश। और सबसे पहला वंश कौन सा आया था? हाँ जी, हर्यक वंश आया था। ठीक है, कौन सा आया था? हर्यक वंश आया था। ठीक है बच्चा, हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा भाई, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है भाई। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। और सेल्यूकस जो निकेटर था ये सिकंदर का सेनापति था। ये किसका सेनापति था भाई? सिकंदर का सेनापति होता था सेल्यूकस निकेटर, इसको हराया था। हाँ जी, और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से विवाह किया था। हेलेना से क्या किया था? इसने मैरिज की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, हेलेना से। इसकी पत्नी का नाम क्या था? हेलेना। ठीक है बच्चा, हाँ जी, और चंद्रगुप्त मौर्य से क्वेश्चन आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म स्वीकार किया था? जैन धर्म स्वीकार किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी कवि का क्या नाम था? मेगनस्तीज इसके दरबारी कवि का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य के। और मेगनस्तीज की पुस्तक का बुक का नाम क्या रहेगा? इंडिका। क्या रहेगा बच्चा? इंडिका इसकी पुस्तक का नाम रहेगा मेगनस्तीज की। तो क्वेश्चन ये था भाई, चंद्रगुप्त मौर्य एक डैश थे, मौर्य वंश के संस्थापक थे। हाँ जी, और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का क्या नाम था? पुत्र का नाम था बिंदुसार इसके पुत्र का नाम था। और बिंदुसार के पुत्र का नाम क्या था? अशोक, राजा अशोक। ठीक है, तो राजा अशोक के दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य।
मौर्य, ठीक है बच्चा। और मौर्य वंश के संस्थापक माने जाते हैं, जो मगध में सबसे शक्तिशाली वंश माना जाता है मौर्य वंश, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीति गुरु कौन थे? राजनीति गुरु कौन थे भाई? राजनीति गुरु थे इसके आचार्य चाणक्य। कौन थे बच्चा? आचार्य चाणक्य इसके राजनीति गुरु थे। और आचार्य चाणक्य की एक पुस्तक थी, कौन सी? अर्थशास्त्र। इनकी बुक का नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र राजनीति की पुस्तक थी, एक राजनीतिक यानी पॉलिटिकल की एक पुस्तक थी, राजनीति की पुस्तक कही जाती है अर्थशास्त्र, ठीक है बच्चा। तो आचार्य चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भाई, हाँ जी, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा था एक बार। क्वेश्चन क्या था? सबसे बड़ी व सबसे पुरानी हड़प्पा सभ्यता स्थल, हड़प्पा जो सभ्यता स्थल रहेगा वो हरियाणा में कौन सा रहेगा भाई? ये क्वेश्चन आता है। सबसे पुरानी हड़प्पा स्थल हरियाणा में कौन सा रहेगा? राखीगढ़ी। कौन सा रहेगा बच्चा? राखीगढ़ी रहेगा। सबसे बड़ा व सबसे पुरानी हड़प्पा स्थल में से एक रहेगा राखीगढ़ी। हाँ जी, राखीगढ़ी जो रहेगा ये हिसार में रहेगा। कहाँ रहेगा? हिसार में रहेगा राखीगढ़ी, ठीक है। और ये सबसे बड़ा व सबसे पुराना हड़प्पा कालीन स्थल माना जाता है राखीगढ़ी की। हाँ जी, इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज की गई थी 1969 में। किसने की थी? डॉक्टर सूरजभान ने। डॉक्टर सूरजभान ने इसकी खोज की थी 1969 में। इसकी खोज की गई थी डॉक्टर सूरजभान ने, ठीक है। और ये राखीगढ़ी कहाँ रहेगा? हिसार में रहेगा। हाँ जी, राखीगढ़ी से क्वेश्चन आते हैं। इसे एशिया का सबसे बड़ा टीला कहते हैं। सबसे बड़ा टीला कहते हैं। एशिया का सबसे बड़ा टीले की अगर बात की जाए तो कहाँ रहेगा? राखीगढ़ी, हिसार में, ठीक है। हाँ जी, और राखीगढ़ी के टीले पर कौन से ऋषि बैठे हैं? जमदग्नि ऋषि बैठे हैं भाई। राखीगढ़ी के टीले पर कौन से ऋषि निवास करते हैं? जमदग्नि ऋषि निवास करते हैं राखीगढ़ी के टीले पर, जो एशिया का सबसे बड़ा व सबसे पुराना हड़प्पा कालीन स्थल माना जाता है भाई राखीगढ़ी। हाँ जी, राखीगढ़ी किस नदी के किनारे रहेगा? ये घग्गर नदी के किनारे रहेगा। ये घग्गर नदी के किनारे माना जाता है भाई, ठीक है। घग्गर नदी के किनारे रहेगा राखीगढ़ी हड़प्पा कालीन स्थल, ठीक है बच्चा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। एक बार सेशन को शेयर कर दो भाई, वीडियो को लाइक कर दो भाई। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बच्चा, पुरातत्व स्थल मिथाथल हरियाणा में कहाँ रहेगा? पुरातत्व स्थल मिथाथल की अगर बात की जाए, कहाँ रहेगा? भिवानी में रहेगा। कहाँ रहेगा? भिवानी में रहेगा पुरातत्व स्थल मिथाथल, ठीक है बच्चा। हाँ जी, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हरियाणा किस भरतवंशी राजा की नगरी माना जाता है? हरियाणा किस भरतवंशी राजा की नगरी माना जाता है? राजा सुदास की, ठीक है। किसकी रहेगा? राजा सुदास की नगरी माना जाता है हरियाणा, ठीक है। किस भरतवंशी राजा की नगरी माना जाता है? राजा सुदास की। और आपको पता है बच्चा, राजा सुदास ने कौन सा युद्ध लड़ा था? 10 राग युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा था? 10 राग युद्ध लड़ा था। राजा सुदास ने कौन सा युद्ध लड़ा था? 10 राग युद्ध लड़ा था, ठीक है। 10 राग युद्ध की अगर बात की जाए, हाँ जी, जो 10 राग युद्ध हुआ था ये पोरोशनी नदी के किनारे हुआ था। पोरोशनी नदी के किनारे हुआ था 10 राग युद्ध, ठीक है। हाँ जी, एक इसमें युद्ध का कारण क्या था बच्चा? हाँ जी, युद्ध का कारण जो था वो भरतवंश के राजा सुदास ने अपने पुरोहित विश्वामित्र की जगह विशिष्ट को पुरोहित बना दिया भाई। विश्वामित्र की जगह विशिष्ट को पुरोहित बना दिया, जिससे जो विश्वामित्र ऋषि थे वो नाराज हो गए भाई। तो विश्वामित्र ने क्या किया? 10 राजाओं को इकट्ठा किया और राजा सुदास के खिलाफ युद्ध किया था पोरोशनी नदी के, ठीक है। पोरोशनी नदी के तट पर हुआ था। पोरोशनी को हम आजकल रावी नदी कहते हैं, रावी नदी के नाम से जानते हैं भाई पोरोशनी नदी को, ठीक है। 10 राग युद्ध था भाई ये, ठीक है। और इसमें एक तरफ थे भरतवंश के राजा, भरतवंश के जो राजा थे सुदास, और एक तरफ थे 10 अन्य राजा, 10 अन्य राजा, ठीक है। हाँ जी, हालांकि इसमें जो 10 राजाओं का दल था,
ठीक है, जो इकट्ठे लड़ा था वो हार गया था। भरत वंश के राजा सुदास की क्या हुई थी, जीत हुई थी। ठीक है बच्चा, तो हाँ जी दसरा युद्ध, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है बार बार हरियाणा एग्जाम में। तो दसरा युद्ध कहाँ हुआ था भाई, पुरुषनी नदी के किनारे हुआ था, अर्थात रावी नदी के। जो किसने जीता था भाई, भरत वंश के राजा सुदास ने जीता था। ठीक है बच्चा, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भाई, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ जी क्वेश्चन क्या रहेगा, महाराजा अग्रसेन का संबंध कहां से रहेगा। जो महाराजा अग्रसेन रहेंगे, अग्रसेन का संबंध कहां से रहेगा, महाराजा अग्रसेन, इनका संबंध रहेगा अग्रोहा हिसार से। अग्रोहा हिसार से रहेगा इनका संबंध। ठीक है, इनका संबंध कहां से रहेगा, हाँ जी इनका संबंध कहां से रहेगा, अग्रोहा हिसार से रहेगा महाराजा अग्रसेन जी का। ठीक है, हाँ जी, और आपसे अगर बात की जाए महाराजा अग्रसेन जी का टेंपल भी कहां रहेगा, मंदिर भी कहां रहेगा, अग्रोहा हिसार में। कहां रहेगा, अग्रोहा हिसार में रहेगा। महाराजा अग्रसेन जी का टेंपल भी कहां रहेगा, अग्रोहा हिसार में। ठीक है, हाँ जी कहते हैं कि हरियाणा में चार गण थे, जैसे हाँ जी अगरगण, पुनीतगण, अर्जुन नारायणगण। हाँ जी अगरगण, पुनीतगण, अर्जुन नारायणगण, और एक रहेगा हाँ जी अगरगण, पुनीतगण, अर्जुन नारायणगण, और एक रहेगा योद्धागण। भाई कौन सा रहेगा, योद्धागण। ठीक है बच्चा, जो इनमें से अगरगण राज्य था, अगरगण राज्य की राजधानी क्या थी, अगरगण राज्य की जो राजधानी थी वो अग्रोहा थी। इसकी राजधानी क्या थी भाई, अग्रोहा हिसार इसकी राजधानी माना जाता है। जिसे हाँ जी जहां से किसका संबंध रहेगा, महाराजा अग्रसेन जी का संबंध रहेगा अग्रोहा हिसार से। ठीक है, अग्रोहा हिसार से किसका संबंध रहेगा, महाराजा अग्रसेन जी का। ठीक है बच्चा, हाँ जी नेक्स्ट आता है भाई, हाँ जी एक बार पेपर में क्वेश्चन आया था, योद्धा काल में हरियाणा को किस नाम से जानते थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा था भाई, योद्धा काल में, जो योद्धा काल था, योद्धा काल में हरियाणा को किस नाम से जानते थे। योद्धा काल में हरियाणा को बहुधन्य कहते थे, बहुधन्य के नाम से जानते थे बच्चा। योद्धा काल में हरियाणा को किस नाम से जानते थे, बहुधन्य। ठीक है, और आपको पता है महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहा गया, महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहा गया, महाभारत काल में, हाँ जी महाभारत काल में हरियाणा को बहुधन्य कहा गया, बहुधन्य कहा गया। ऋग्वेद में हरियाणा को क्या कहा गया, ऋग्वेद में हरियाणा को किस नाम से जानते थे, रज हरियाणा के नाम से, रज हरियाणा के नाम से जानते थे ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में हरियाणा को किस नाम से जानते थे, रज हरियाणा के नाम से जानते थे। ठीक है बच्चा, हाँ जी, तो ये क्वेश्चन आप अयोध्या काल में हरियाणा को किस नाम से जानते थे, बहुधन्य के, और महाभारत काल में भी बहुधन्य के नाम से, ऋग्वेद में रज हरियाणा से। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आता, हरियाणा का नाम हरियाणा, हरियाणा का नाम हरियाणा किस ग्रंथ में मिलता है भाई, हरियाणा का नाम हरियाणा चाहमन ग्रंथ में मिलते हैं, चाहमन ग्रंथ में मिलते हैं। हरियाणा का नाम हरियाणा किस ग्रंथ में मिलता है, चाहमन ग्रंथ में मिलता है हरियाणा का नाम हरियाणा। ठीक है बच्चा, हाँ जी एक बार क्वेश्चन और भाई, क्वेश्चन क्या था, हाँ जी क्वेश्चन था बच्चा 6 जुलाई 1905 को, 6 जुलाई 1905 को जब बंगाल विभाजन किया गया था, तो बंगाल विभाजन करने वाला घोषणा पत्र का नाम बताएं भाई। जब बंगाल विभाजन किया गया था, उस बंगाल विभाजन करने वाले घोषणा पत्र का नाम बताएं। हाँ जी 6 जुलाई 1905 को जब बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था, तो उस बंगाल विभाजन करने वाले घोषणा पत्र का नाम क्या रहेगा, घोषणा पत्र का नाम रहेगा संजीवनी। क्या रहेगा बच्चा, संजीवनी उस घोषणा पत्र का नाम था जिसने बंगाल विभाजन किया था। उस घोषणा पत्र का नाम क्या था, हाँ जी संजीवनी था। और आपको पता है भाई वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था, बंगाल विभाजन किया गया था 1905 में। और बंगाल विभाजन किसने किया था भाई, एक बार पेपर में आया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के 2 हिस्से कर दिए थे, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। ठीक है, तो बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में किया गया था। हाँ जी, और कहते हैं, और बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था, बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द किया गया था, जब दिल्ली दरबार लगाया गया था। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था
हाँ जी 1911 में, ठीक है बच्चा। और लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के 2 हिस्से कर दिए थे बंगाल विभाजन करके, कब? 1905 में, ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चा, और ये इंपॉर्टेंट रहेगा भाई आने वाले एग्जाम पॉइंट व्यू से। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन आता, क्वेश्चन क्या था, निम्न में से कौन सा एक उपज हाई यील्डिंग किस्मों के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है भाई, ठीक है। कौन सा नहीं रहेगा भाई? हाँ जी क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा एक उपज हाई यील्डिंग किस्मों के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है भाई, तो कौन सा रहेगा? दालें। कौन सा रहेगा? दालें। हाँ जी ये हाई उपज यील्डिंग का हिस्सा नहीं है भाई, तो क्या नहीं है भाई? हिस्सा दालें नहीं रहेंगी, ठीक है, दालें नहीं रहेंगी। और आपको पता है भाई, हाँ जी दालों की अगर बात की जाए, दालों का हाँ जी उत्पादन करने वाला प्रथम देश कौन सा रहेगा? प्रथम देश की अगर बात की जाए भारत, कौन सा रहेगा? भारत दालों के उत्पादन में प्रथम देश माना जाता है भाई, ठीक है। हाँ जी और ये प्रथम उत्पादक देश भी है, प्रथम उत्पादक देश की अगर बात की जाए भारत रहेगा, ठीक है। और हाँ जी राज्यों में अगर बात की जाए बच्चा, सबसे ज्यादा दालें कहाँ होती हैं भाई? सबसे ज्यादा दालें हाँ जी किस स्टेट में होती है? मध्य प्रदेश में होती है, एमपी में सबसे ज्यादा दालें होती हैं। और सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा रहेगा दालों का? हाँ जी भारत रहेगा। कौन सा रहेगा बच्चा? भारत रहेगा, ठीक है। कौन सा रहेगा? भारत रहेगा। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है भाई, हाँ जी एक बार पेपर में क्वेश्चन आता, क्वेश्चन क्या था, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच में रहेगी? मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच में रहेगी? मैकमोहन रेखा ये भारत और चीन के बीच में रहेगी, भारत और चीन के बीच में रहेगी, चीन के मध्य रहेगी मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच में रहेगी? भारत और चीन के बीच में रहेगी। एक बार क्वेश्चन आता, हाँ जी भारत के मेघालय राज्य में कौन सी समस्या पाई जाती है? तो भारत के मेघालय में हाँ जी भूस्खलन की समस्या पाई जाती है, हाँ जी भारत के मेघालय में कौन सी समस्या पाई जाती है? भूस्खलन की समस्या पाई जाती है मेघालय स्टेट में, ठीक है बच्चा। हाँ जी भारत के मेघालय में कौन सी समस्या पाई जाती है? भूस्खलन की समस्या पाई जाती है। एक बार पेपर में क्वेश्चन आता, क्वेश्चन क्या था? हाँ जी क्वेश्चन था विश्व का प्रथम मानवाधिकार टीवी चैनल किस नगर में आरंभ किया गया? विश्व का प्रथम मानवाधिकार टीवी चैनल कहाँ प्रारंभ किया गया? और ये लंदन में किया गया। कहाँ किया गया भाई? लंदन में किया गया। विश्व का प्रथम मानवाधिकार टीवी चैनल कहाँ प्रारंभ किया गया था? लंदन में किया गया था, ठीक है बच्चा। तो ये आज का सेशन था भाई, ठीक है। और सेशन को शेयर कर देना भाई, और वीडियो को लाइक कर देना बच्चा, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके भाई, ठीक है। और हाँ जी और कमेंट करना भाई आपको सेशन कैसा लगा भाई, ठीक है, ताकि टीचर हाँ जी नेक्स्ट टाइम आपके लिए ज्यादा मेहनत कर सके। जय हिंद, जय भारत।